बनना था दरिया का। दरिया जो अमूमन मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले दरियाओं से मुख्तलिफ था, क्योंकि 3-3.5 मीटर की बुलंदी पर इन दरियाओं का पानी काफी ठंडा होता है। दरिया पार करके टीम के लिए आगे चढ़ाई थी और ये टीम पहुंची गारसर, जहां पर लिया इन्होंने एक ब्रेक। फिर ये सब रवाना हुए अपने अगले मकाम की तरफ। गारसर की ऊंचाई पर पहुंचकर आगे रास्ता काफी तंग और खतरनाक था। ये तंग रास्ता पामीर टैंक ही का हिस्सा था। इस इलाके से आगे पास्ट फ्यूजन था। पहले दिन सुबह से शाम तक चलने के बाद ये लोग पहुंचे पास्ट फ्यूजन। रात यही क़याम का फैसला हुआ। खाना खाकर अलाव जलाया गया और सब में शिमशाली रूह गोया जाग गई। आग के गिर्द गाना और तफरीह ने माहौल तब्दील कर दिया। और अगर यूं ना हो तो इस कदर कठिन और यकसानियत से भरे सफर का काटना दुश्वार हो जाए। हर सुबह एक नया पैगाम लाती है। शिमशाल से निकलकर ट्रैकिंग के इस सफर में ये दूसरी सुबह भी अपने साथ नए चैलेंजेस का पैगाम लाई थी। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में रास्ता दुश्वार और मुश्किल था। टीम आधे घंटे के सफर के बाद गलचिन परियां पहुंची। रास्ता काफी दुश्वार आड़ा तिरछा था। कहीं उतराई तो कहीं चढ़ाई। कहीं पे रास्ता खुला भी था और कहीं तंग भी था, खतरनाक भी थे, तो कभी कभार डर भी लगता था मुझे। गलचिन परियां से रास्ता वुज फुर्जन को जाता था। वुज फुर्जन पहुंचकर तमाम इलाके का दिलकश नज़ारा काबिले दीद था। टीम आगे चल पड़ी। अब रास्ता दुश्वार और मजीद दुश्वार होता जा रहा था। इन दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए ये लोग परियां पहुंचे। मैं और मेरे भाई इस इलाके में रह रहे थे और हम इन पहाड़ों को अपना दोस्त समझते थे। हम इनको अपने से अलग नहीं समझते थे। परियां का रास्ता भी तिरछा, आड़ा और मुतवातिर चढ़ाई है। परियां से आगे दो रास्ते निकलते हैं। एक शाक रूट कहलाता है और दूसरा मैन पाथ है। टीम ने मैन पाथ को चुना और उस पर चल पड़े। परियां से आगे अगला हदफ परियां सर पहुंचना था। ये तमाम रास्ता सिर्फ चढ़ाई है और रास्ते में सनौबर के दरख्त से सीढ़ियां बनाई गई हैं। वो के रास्ता चौड़ा था मगर फिसलन होने की वजह से काफ़ी ख़तरनाक था। और सनौबर के दरख्त से सीढ़ियाँ इसलिए बनाई जाती हैं ताकि फिसलन को कम किया जा सके। ट्रैकिंग के वजह से काफ़ी मुश्किल रोल्स है। चलना भी है और तेज़ भी नहीं चलना है, बस चलो चलो चलो। उतराई, चढ़ाई और मैदानी हदों को पार करते हुए टीम का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी तरह ताशकंद तक जल्द अज जल्द पहुंचा जाए। इन तमाम लोगों का काफिला 8 घंटे ट्रैकिंग करने के बाद शाम 6 बजे यकदूर पहुंचा। यकदूर पहुंचकर टीम ने कैंप्स लगाए। आज ट्रैकिंग की दूसरी रात थी।
ट्रैक के दौरान सुबह सवेरे उठना, फिर सामान पैक करना, फिर दिन भर चलते रहना और फिर इतने थक जाने के बाद आके फिर सारे सामान अनपैक करना और फिर उसके बाद जो है ना फिर अगले दिन फिर पैक करके थोड़ा मतलब मुश्किल होता है। मैंने तो अपने गांव में बर्फ़ तोड़ तोड़ के पानी निकाला है, कैंप लगाना फिर आसान काम है। अगली सुबह कुछ खास थी। ये ट्रैकिंग के इस सफ़र का तीसरा दिन था और इस दिन की ख़ास बात ये थी कि टीम अपनी मंजिल से सिर्फ एक दिन की मुसाफत दूर थी। टीम ने तहिया कर रखा था कि आज किसी भी तरह बेस कैंप पहुंचना है। ये एक दूर से बेस कैंप तक का सफ़र काफ़ी खुशगवार रहा। 14 किलो का बैग पैक उठाए हुए समीना हर वक्त इसी सोच में मगन थी कि वो इतना दूर चल तो आई है, मगर क्या वो वाकई चाशकिंसर का पहाड़ सर भी कर पाएगी? थकावट के एहसास को समीना ने जाहिर नहीं किया था और जूं-जूं मंजिल करीब आ रही थी, समीना की हिम्मत भी बढ़ती जा रही थी। Tashkinsar, the porters, the members are going to the base camp. बेस कैंप का रास्ता मुतवातर चढ़ाई था। मुतवातर चढ़ाई में अमूमन थकन जल्दी हो जाती है। इसलिए ऐसे वक्त में छोटे कदम और एस शेप में चलना ज़रूरी है ताकि चढ़ाई के वक्त जिस्म पर बोझ महसूस ना हो। और ये लोग पहुँचे 3 घंटे की मुसाफत के बाद बेस कैंप। बेस कैंप पहुँचना किसी भी एक्सपीडिशन टीम के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होती है। बेस कैंप ऐसी हमवार जगह कहलाती है जो समिट से नज़दीक हो और टीम वहाँ पड़ाव डाल सके। इस जगह टीम के वो अफराद जो चोटी पर नहीं जाते वो मौजूद रहते हैं ताकि किसी भी नागहानी की सूरत में रसद भेजी जा सके। बेस कैंप से समीना, अली मिर्ज़ा और स्टेनियान ने बाकी लोगों को अलविदा कहा और फिर ये लोग हाई कैंप के एल्टीट्यूड से